अमर और अनुज दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि वह एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। एक दिन अमर अनुज से बोला, जब से मेरी शादी हुई है तो एक दिन भी मेरे घर नहीं आया। तू शाम को मेरे घर आना, रात का खाना दोनों साथ में खाएंगे। रात में अनुज अमन के घर आया। अमर ने अपनी पत्नी कविता को बोला, खाना बन गया हाजी, तैयार है। कविता बोली। कविता ने दोनों को खाना परोसा। जैसे ही अनुज ने कविता को देखा उसके तो होश ही उड़ गए। वह मन में सोचने लगा, क्या किस्मत पाई है। अमर ने पूछा, अनुज कैसी लगी तेरी भाभी। अनुज बोला, अच्छी लगी वह भी, और उनके हाथ का खाना भी। कविता बोली, यही दोस्त हैं आपका जिसकी आप तारीफ करते हैं। मुझे अच्छी नहीं लगी आपके दोस्त की नीयत। अमर को गुस्सा आया, यह क्या बोल रही है, ऐसा क्या हो गया। मैं बचपन से ही जानता हूँ अपने दोस्त को, उसके खिलाफ में एक शब्द भी नहीं सुन सकता। और वह सोने चला गया और कविता भी चुप हो गई। उधर अनुज कविता को फेसबुक पर ढूंढने लगा और उसे अमर की प्रोफाइल में कविता की आईडी मिल गई। उसने कविता की पिक अपने फोन में सेव कर ली। एक दिन अमर की बुआ बीमार पड़ गई। अमर ने कविता से कहा कि वह अपनी बुआ को देखनी है, गांव जा रहा है। कविता ने भी साथ चलने को कहा, लेकिन अमर ने मना कर दिया और बोला कि वह अनुज को साथ ले जाएगा। उसने अनुज को कॉल की तो अनुज ने उसे मना कर दिया और बोला कि यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सॉरी यार, नाराज ना होना। यह सुनकर अमर अकेले ही अपनी बुआ से मिलने चला गया। अनुज ने जानबूझकर बहाना किया था। वह शाम को अमर के घर गया। तुझे देखकर कविता मोदी कि वह घर पर नहीं है। आपको तो पता है, तो फिर आप घर पर क्यों आए हैं। अनुज बोला, हाँ मेरे सिर में दर्द, तो आप मुझे चाय पिला दीजिए। कविता जब चाय लेकर आई और उसे अनुज को पकड़ाया, अनुज ने कविता का हाथ पकड़ लिया और बदतमीजी करने लगा, जिससे कविता उस पर गुस्सा हो गई और उसे घर से जाने को कहा। यह सुनकर अनुज बोला, तुझे बहुत ही महंगा पड़ेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और वह चला गया। अमर जब घर आया तो कविता ने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर अमर सीधे अनुज के पास गया और बोला कि तेरी भाभी है, क्या कह रही है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अनुज बोला, क्या कह रही है भाभी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं कल शाम को तुम्हारे घर गया था अपने लिए रोटी पैक कराने, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन जब मैंने दरवाजे की बेल बजाई तो उन्होंने दरवाजा खोला ही नहीं और अंदर से आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था अंदर कोई है। मुझे लगा कि तू गया नहीं, तो मैंने फिर से बेल बजाई। थोड़ी देर बाद उन्होंने जब दरवाजा खोला तो बोली कि घर पर कोई नहीं है और जल्दी से दरवाजा पटक दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाभी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, तुझे मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। उस दिन सच में तेरे घर में कोई था, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं, तो आज के बाद मैं तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। उसके बाद अमर अपने घर चला आया और कविता से बोला, उस दिन घर पर कौन आया था। कविता बोली, कोई नहीं। अमर गुस्सा होकर घर छोड़कर चला गया और अपना फोन भी ऑफ कर दिया। इधर कविता परेशान थी। उसने सब जगह फोन करके पता किया, तब उसे पता चला कि वह अपने बुआ के घर पर है। कविता के दिमाग में एक बात आई। उसने अनुज को मैसेज किया और बोली, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अनुज बोला, मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगा, तू मेरे ही घर पर आ जा, जो बात करनी है। कविता अनुज के घर गई और बोली, आप मेरे अमर को लेकर आ जाओ, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। अनुज बोला, तुम मेरी हो जाओ, क्या रखा है अमर में, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अमर को भी नहीं आऊंगा, बस तुम्हें मुझे वही हक देना होगा जो अमर का है। अमर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अनुज अमर को लेने उसकी बुआ के घर के और बोला कि भाभी को माफ कर दो, उन्हें अपनी गलती का एहसास है और तुम घर चलो। अमन को मना कर घर वापस ले आया। कविता ने अमन के सामने अनुज से माफी मांगी। अगले ही दिन अमर के ऑफिस जाने के बाद अनुज कविता से मिलने अमर के घर आया। उसके आते ही कविता ने अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और रोमांटिक मूड में अनुज से बोली, आप मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरे लिए कितने पापड़ बेले, मुझे पता है आपसे ज्यादा प्यार मुझे और कोई नहीं कर सकता। और दोनों बातें करने लगे। कविता बोली, अभी आप जाओ, संडे के दिन अमर अपनी बहन से मिलने उसके घर जाएंगे, उस दिन आना। और अनुज वहां से चला गया। जैसे ही अमर घर पर आया, कविता ने उसे
रिकॉर्डिंग सुनाई और बोली आपको मुझ पर विश्वास नहीं था इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। अब आपको पता चल ही गया होगा कि आपका दोस्त कैसा है। अमर ने वह रिकॉर्डिंग अनुज को भेज दी और बोला कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया। आज के बाद ना ही मुझे कॉल करना और ना ही अपनी शक्ल दिखाना। दोस्तों, रिश्ता चाहे जो भी हो वह विश्वास पर टिका होता है। उम्मीद आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।